6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत पाकिस्तान पर हमला करता है और रात 1:05 से 1:30 बजे तक जारी रहने वाली इस कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मसाजिद और आम शहरियों को निशाना बनाया जाता है। उसके बाद पाक फौज के प्यारे हरकत में आते हैं और दुश्मन के 5 जंगी जहाज़ों और 1 अदद ड्रोन को गिराने के साथ साथ मुतादिद फौजी चौकियों को भी तबाह कर दिया जाता है। इस तरह शुरू होती है पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक और जंग, जिसकी पहल हमेशा की तरह हिंदुस्तान की तरफ से रात की तारीकी में की गई। दोस्तों, पाकिस्तान पर हमले के बाद पाक अफवाज से नाराज़ अवाम ने कुछ सवालात उठाए हैं और हम उनका जवाब सियासी, अस्करी और दिफाई माहिरीन और साबका अस्करी शख्सियात की रहनुमाई में जानने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल ये उठाया जाता है कि जब भारत ने पहल की तो भारतीय मिसाइलों को फ़िज़ा में ही क्यों ना रोका गया, यानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने अपना काम क्यों नहीं किया या फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम का इस्तेमाल क्यों कर नहीं किया गया। दोस्तों, इसराइल के मारूफ फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम आयरन डोम या डेविड सिलिंग के मुतालिक तो आप जानते होंगे, जिन्हें जदीद मिसाइल शील्ड कहा जाता है। ईरान की जानिब से मिसाइल हमला हो, हमास की जानिब से रॉकेट दागे जाएं या हौसी बागियों की तरफ से ड्रोन्स, जैसे ही ये अशिया इसराइल की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होती हैं तो उनका खुदकार दिफाई निज़ाम उन्हें तबाह कर देता है। अगरचे पाकिस्तान के पास इसराइल जैसा जदीद तरीन फ़िज़ाई निज़ाम मौजूद नहीं, लेकिन एक बेहतर और बरवक्त जवाब देने वाला निज़ाम ज़रूर मौजूद है। दोस्तों, जंग की सूरत हाल में किसी भी मुल्क के लिए उसका फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम बहुत अहमियत रखता है और दिफाई निज़ाम में मिसाइल शिकन सिस्टम के साथ साथ दुश्मन के जहाज़ों को ट्रेस एंड ट्रैक करने वाले राडार और दीगर आलात भी शामिल होते हैं। पाक फ़िज़ाइया के साबिक वाइस एयर मार्शल इकरामुल्लाह भट्टी इस बारे में कहते हैं कि पाकिस्तान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के पास ये सलाहियत है कि वो ज़मीन से ज़मीन पर कम फासले, दरमियाने फासले और तवील फासले तक मार करने वाले क्रूज़ और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सके। पाकिस्तान ने अपने दिफाई निज़ाम में चीनी साख्ता HQ-16FE डिफेंस सिस्टम समेत मुख्तलिफ मिसाइल सिस्टम को शामिल किया है, जो पाकिस्तान को जदीद दिफाई निज़ाम की सलाहियत फराहम करते हैं और ये ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल, क्रूज़ मिसाइलों और जंगी जहाज़ों के ख़िलाफ़ मौसर है। ताहम अगर फ़िज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल को इंटरसेप्ट यानी रोकने की बात की जाए तो ऐसा दिफाई निज़ाम मौजूद नहीं है। साबिक एयर कोमोडोर आदिल सुल्तान इस हवाले से कहते हैं कि दुनिया में फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने वाला ऐसा कोई दिफाई निज़ाम नहीं है, ख़ासकर ऐसी सूरत हाल में जिसमें पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक जिनकी सरहदें आपस में मिलती हैं और बाज़ मकामात पर यह फासला महज चंद मीटर का रह जाता है। ऐसे में फ़िज़ा से ज़मीन पर मार किए जाने वाले मिसाइलों के हमलों को 100% रोकना यकीनन नामुमकिन है। उनके मुताबिक हर दिफाई निज़ाम की सलाहियत होती है और अगर बैक वक्त मुख्तलिफ़ किस्म के मुतादिद मिसाइल फ़िज़ा में मुख्तलिफ़ समत में दागे जाते हैं तो पहले वो किस किस्म के मिसाइलों को रोकेगा ये देखा जाता है। वो कहते हैं कि अगरचे ये जदीद दिफाई निज़ाम बहुत हद तक मौसर होते हैं, ताहम ये मुमकिन नहीं कि आप 2500 से ज़ायद किलोमीटर तवील मशरक़ी सरहद पर कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम लगाएं जो 100% ये मुमकिन बनाए कि कोई मिसाइल वहाँ से दाखिल ना हो सके। आदिल सुल्तान के मुताबिक ऐसा करने के लिए अरबों डॉलर दरकार होंगे और वो सरहदों की इंतहाई कुर्बत की वजह से इतना कारआमद भी नहीं होंगे। दिलचस्प बात यह है कि अरबों डॉलर जंगी बजट में झोंकने वाले इंडिया के पास भी ऐसी कोई सलाहियत नहीं। दोस्तों, इकरामुल्लाह भट्टी कहते हैं कि मुमकिन तौर पर इंडिया की जानिब से ये मिसाइल फ़िज़ा से ज़मीन पर दागे गए हैं और अगर हम फ़िज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइलों की बात करें तो आजकल ये बहुत जदीद हो गए हैं। उनकी रफ्तार बहुत तेज़ हो गई है, जो माक 3 यानी 3675 किलोमीटर फ़ी घंटा से माक 9 यानी 11000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ज़्यादा तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। वो कहते हैं कि इतनी तेज़ रफ्तार वाले मिसाइलों को रोकने की सलाहियत अमेरिका, रूस और चीन समेत किसी भी मुल्क के पास नहीं। उनके मुताबिक फ़िज़ा से फ़ायर किए जाने वाले मिसाइल को रोकने में एक और मुश्किल ये भी है कि उनका परवाज़ का दौरानिया बहुत कम होता है और आपके पास रद्द अमल देने का वक्त बहुत महदूद होता है, जबकि इसके बरक्स ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल को रोका जा सकता है क्योंकि उनकी परवाज़ का दौरानिया ज़्यादा होता है। यानी इंडिया के पास भी ये दिफाई सलाहियत नहीं कि अगर पाकिस्तान फ़िज़ा से ज़मीन पर कोई मिसाइल दागे तो वो उसे रोक पाए। दूसरा सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर पाक अफवाज ने 5 भारतीय प्यारों को नेस्तो नाबूद किया है तो उसके सबूत कहाँ हैं, और जब इंडिया ने फ़िज़ाई हमला किया ही नहीं तो ऐसा क्यों कर हो सकता है। दोस्तों, भारत ने हमेशा की तरह पाकिस्तान के जवाबी वार पर इंतहाई गैर मामूली नुकसान उठाने के बाद उसे छुटलाने का ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया है, जिसे हमारे ही कुछ नाआकिबत अंदेश न सिर्फ हवा दे रहे हैं बल्कि तस्लीम भी कर रहे हैं। ये दुरुस्त है कि भारतीय फ़िज़ाइया के प्यारे पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल नहीं हुए, लेकिन हकीकत जानने के लिए आपको 27 फरवरी 2019 का पाकिस्तानी जवाब समझना होगा।
27 फरवरी 2019 को जब पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के तहत मकबूजा कश्मीर में एक फ़ौजी कैंप के करीब हमला किया और ये इंकशाफ किया था कि ये कार्रवाई पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में रहकर की गई है, तो बहुत से लोग हैरान रह गए थे। सबसे पहला सवाल तो ये उठा कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि पायलट ने सरहद पार की और ना ही हदफ को आंखों से देखा, तो फिर मिसाइल ने हदफ को कैसे निशाना बनाया। यही वो लम्हा था जब अवाम और माहिरीन ने पहली बार BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में जानना शुरू किया। इस मरतबा एक बार फिर इंडियन हमलों के रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने इंडिया के 5 तैयारे और एक जंगी ड्रोन मार गिराया है और इस मकसद के लिए PVR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी शब जब पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने इंकशाफ किया कि उसने इंडियन फ़िज़ाई हदूद में इंडियन फ़िज़ाइया के 5 तैयारे तबाह किए, तो उस दावे पर बहुत से लोग चौंके थे। इस कदर फासले पर दुश्मन के मुल्क की हदूद में बग़ैर आंखों से देखे निशाना लगाना, क्या ये वाकई मुमकिन है या सिर्फ एक दावा है? दोस्तों, दरहकीकत आज की जंग रिवायती तरीक़ों तक महदूद नहीं रही। ये वो दौर है जब एक पायलट को दुश्मन के तैयारे को देखने या उसके करीब जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक बटन दबाने से सैकड़ों किलोमीटर दूर खड़ा प्यारा भी निशाना बन सकता है, चाहे वो अपने एयरबेस पर ही क्यों ना खड़ा हो। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं BVR, एक खामोश मगर मोहलिक हथियार। BVR मिसाइल का मतलब है वो हथियार जो बसरी हद से कहीं आगे दुश्मन के तैयारे को निशाना बनाता है। ये मिसाइल रडार, डाटा लिंक और मसनूई जहानत पर इन्हिसार करते हैं और जदीद फ़िज़ाई जंग का फैसला इन्हीं के ज़रिए होता है। पाकिस्तान के पास इस वक्त चीन का तैयार करदा PL-15 मिसाइल मौजूद है, जो इस वक्त दुनिया के चंद जदीद तरीन BVR मिसाइलों में शुमार होता है। उसे JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C जैसे तैयारों पर नस्ब किया गया है। फ़िज़ाई माहिर रफ़ीक डोगर कहते हैं कि ये एक मिसाइल नहीं बल्कि एक सोच है जिसमें दुश्मन को खबर भी ना हो और उसका प्यारा गिर चुका हो। असल ताकत वही होती है जो दिखाई ना दे। PL-15 की रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा है। ये दौरान परवाज़ मेज़बान तैयारे से मुसलसल डाटा हासिल करता है और आखिरी लम्हात में खुद हदफ तलाश करके निशाना बनाता है। यानी मिसाइल खुद फैसला करता है कि किस ज़ाविये से और किस वक्त वार करना है, बग़ैर किसी इंसानी मदाखलत के। दोस्तों, पाकिस्तान ने BVR टेक्नोलॉजी की तरफ पहला कदम 2 दहाइयाँ कबल चीन के इश्तराक से JF-17 थंडर की तैयारी के ज़रिए उठाया था। इसकी इब्तदाई वर्जन्स में SD-110 मिसाइल शामिल किया गया, जो एक दरमियानी फासले का BVR मिसाइल था। ये एक शुरुआती मगर अहम कदम था जिससे पाकिस्तान ने जदीद फ़िज़ाई जंग के तसव्वुर की बुनियाद रखी। बाद में जब इंडिया ने राफेल तैयारों के साथ फ्रांसीसी मेटेओर मिसाइल हासिल किए, तो पाकिस्तान ने भी चीनी ताउन से PL-15 मिसाइल हासिल करके मुकाबला बराबर बल्कि कई हवालों से बेहतर कर लिया। PL-15 मिसाइल में AESA रडार, डाटा लिंक और ECCM जैसे जदीद फीचर शामिल हैं जो उसे दुश्मन के रडार, जैमिंग और दीगर इलेक्ट्रॉनिक हमलों से बचाते हैं। उसे JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C जैसे प्लेटफॉर्म से फायर करके पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी दिफाई फ़िज़ाई सलाहियतों में इजाफा किया, बल्कि दुश्मन को नाकोचने भी चौपाए। कमोडोर रिटायर्ड शहजाद अली के मुताबिक ये सिर्फ हथियारों का सवाल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली का मामला है। PL-15 की मौजूदगी ने फ़िज़ाई जंग के असूल बदल दिए हैं। पाकिस्तान ने पैगाम दिया है कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो इंडिया के एयरबेस भी महफूज नहीं रहेंगे। इस पेशरफ के साथ पाकिस्तान ने मकामी सतह पर डिफेंस कम्प्लेक्स, एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स और डिजिटल जंगी निज़ामों में भी तरक्की की है। ये सिर्फ दिफाई सलाहियत नहीं बल्कि एक डेटरेंस यानी दुश्मन को हमले से पहले रोकने की कुव्वत बन चुकी है। इंडिया के पास भी कुछ BVR मिसाइल हैं जैसे रूसी R-77 और फ्रांसीसी मेटेओर, लेकिन माहिरीन के मुताबिक इंडियन फ़िज़ाइया के सिस्टम्स में रूसी और फ्रांसीसी और इसराइली टेक्नोलॉजीज़ की आमेज़िश के बायस डाटा लिंकिंग, सेंसस की मुताबिकत और रद्द-ए-अमल की रफ्तार में कई मुश्किलात हैं। पाकिस्तान के पास एक मरबूत, हम आहंग और काबिल इन्हसार निज़ाम है जो उसकी फ़िज़ाइया को बरवक्त फ़ैसला करने और कार्रवाई करने की सलाहियत देता है। यही वो बर्तरी है जो मैदान जंग में फ़ैसला कुन साबित हो सकती है। दोस्तों, ये वही BVR टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से पाकिस्तान ने भारतीय हदूद में उसके जंगी जहाज़ों को गिराया है और ना सिर्फ ये, अब आलमी मीडिया बल्कि भारतीय मीडिया भी तस्लीम कर रहा है। तीसरा सवाल ये है कि पाकिस्तानी शहरों तक ड्रोन कैसे पहुँचे। दुश्मन का ड्रोन पिंडी और मलीर जैसे इलाकों तक कैसे पहुँचा और हमने उसे क्यों नहीं रोका। दोस्तों, गुज़िश्ता शब 3 बजे के करीब लाहौर के ऊपर एक ड्रोन को एंगेज किया गया। उसे ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल के ज़रिए मारा गया था, लेकिन ऐसा करने से पाकिस्तान का वेपन सिस्टम दुश्मन के राडार पर डिटेक्ट हो गया, क्योंकि उनके ड्रोन्स के ज़रिए पाकिस्तानी सिस्टम्स की रेडिएशंस दुश्मन के डाटा लिंक के ज़रिए उनके कमांड सेक्टर्स को मुंतकिल हो जाती हैं, जिससे पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह हो जाती है। इसलिए अगर पाकिस्तान बार बार उन्हीं सिस्टम्स को इस्तेमाल करता तो दुश्मन को तमाम अहम दिफाई निज़ामों की लोकेशन मिल जाती, यानी कि वो तमाम दिफाई निज़ाम किस जगह पर मौजूद हैं।
इस दौरान अफवाज पाकिस्तान ने अंदाज़ा लगाया कि ये इसराइली साख्ता ड्रोन जानबूझकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाकर फ़ौज के सिस्टम्स की पोजीशन मालूम की जा सके। इसलिए अफवाज पाकिस्तान ने फैसला किया कि लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली तब्दील की और इन ड्रोन्स को या तो जैमिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नाकारा करना और इसे नीचे लाना था, या अगर ये नीचे आ जाएं तो उन्हें गन वेपन सिस्टम से मार गिराया जाए। वो दरअसल पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को जानने यानी प्रोब करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान उनकी सारी हिकमत अमली से वाकिफ़ है। और इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उस वक्त तक भारत के 50 से ज़ायद ड्रोन गिराए जा चुके हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और रूस की अफवाज भी ड्रोन से नहीं बच सकी और यहाँ तक कि रूस और यूक्रेन वार में भी एक ड्रोन रूसी दारुल हुकूमत मास्को तक पहुँच गया था। इसलिए जंगी हालात में ये बड़ी बात नहीं, बहैसियत पाकिस्तानी वक्त का तकादा है कि हम अपने अंदरूनी इख्तलाफात भुलाकर क्यास आराइयों से दुश्मन की मदद करने की बजाय अपनी मुसल्लह अफवाज के हाथ मजबूत करें। आपस के इख्तलाफात, बेतुके सवालों और इल्ज़ामात के लिए हमारे पास बाद में भी बहुत वक्त है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज एक बार फिर अपने वक्त पर कड़ा जवाब ज़रूर देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।